अंत से शून्यों की संख्या के लिए हमारे पास दिमाग में हमको रखना है इस बात को। अगर आप सभी लोग सीरियसली समझ रहे हैं और कंफर्म भी करते जाइएगा, जिससे कि आपको इस पूरे टॉपिक का अप्रोच क्लियर हो जाएगा। भाई कोई संख्या देकर अंत में कितने जीरो हैं, ये थोड़ी आपसे पूछा जाएगा कि एक संख्या दी गई है और बताओ कि अंत में कितने जीरो हैं। आपने कहा सर एक है, ये कोई प्रश्न नहीं है। या कभी आपने कहा सर है ही नहीं है, ठीक है। आपने कहा सर कहाँ जीरो है, कोई जीरो ही नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है हमको कि कोई संख्या देकर के हमसे अंत में जीरो नहीं पूछा जाएगा। हमें रिलेटेड एक्टिविटी जो कि ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन बेस्ड होगी, ध्यान से देखिएगा। जो भी आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी जाएगी जहां पर जीरो डिफाइन करना होगा, वह गुणा पर आधारित होगी। गुणे पर जितनी भी एक्टिविटी हो सकती है, वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ध्यान से देखते जाइएगा। वो पैटर्न भी हो सकता है, कई सारे पैटर्न आप देखते हैं अलग अलग होते हैं। वो आपका बेस एंड पावर भी होगा क्योंकि वो भी गुणे पर होता है। वो आपका फैक्टोरियल हो सकता है क्योंकि वो भी गुणे पर होता है। वो आपका सीरीज पर हो सकता है क्योंकि वो भी गुणे पर होता है। गुणे के जितने भी वर्क हैं, गुणे के जितने भी अप्रोच हैं, उन सभी गुणे के अप्रोच में आप ध्यान से देखिएगा, आपको कहा जाएगा कि अंत में कुल कितने जीरो हैं, काउंट करके बताइए। तो आपकी हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, पहले ये तो चेक कर लें कि जीरो अंत में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पहला काम हमारा यही होना चाहिए। चलिए, तो पहली बात मैंने कहा कि जीरो तो काउंट करो कि जीरो आएगा कि नहीं आएगा अंत में। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या जरूरी थोड़ी है कि हर मल्टीप्लिकेशन में आपको अंत में जीरो ही दिख जाए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी आप चेक कर लो। अच्छा, आपने चेक कर लिया और वो आपको क्लियर हो गया कि जीरो है अंत में, तो काउंट कर लीजिए कितने जीरो हैं अंत में। तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम चेक करें कि अंत में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन दूं और आप चेक करके बताइए किसके अंत में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। और इसको आप करके नहीं बता पाएंगे, चेक करके बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 23 को 27 से मल्टीप्लाई करने को कहा। आप मल्टीप्लाई करिए, 3 गुणे 7, अंत में आपको एक दिखेगा, मतलब आप कह सकते हैं सर नो जीरो। अब चलो 2 डिजिट हैं, 2 संख्याएं हैं, तो ठीक है, 4 होंगी, 7 होगी, 8 होंगी, तब भी चलो ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़े नंबर का अप्रोच होगा, तो भैया हम चेक नहीं कर पाएंगे एक एक को मल्टीप्लाई करके कि अंत में जीरो है कि नहीं है। आपको अगर ये चेक करना है किसी संख्या के अंत में जीरो है कि नहीं है, तो आपको बस दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्या मैंने पीछे की क्लास में भी इस चीज को डिस्कशन में रखा था, अगर किसी संख्या संख्या का जो गुणनखंड हो वो क्या हो पता है, 5 और 2, 5 और 2 का, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, तभी जाकर के किसी संख्या के अंत में, या हम ऐसे कह सकते हैं एक नए शब्दों में कि एक 5 हो और एक सम संख्या हो, 5 और 1 सम संख्या हो। कोई भी मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको गुणनखंड के रूप में 5 दिख जाए और एक सम संख्या दिख जाए, इवन नंबर, तो याद रखना उसके प्रोडक्ट के अंत में जीरो जरूर आएगा। मैंने कल भी इस पर जब यूनिट डिजिट में पढ़ा रहा था तब भी मैंने स्पष्ट किया था कि बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो तो जरूरी नहीं कि आप सबको सबके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें। आप चेक कर लें कि कोई संख्या 5 से कट रही है कि नहीं कट रही है, और कोई एक संख्या सम है कि नहीं है। आपको 5 को चेक करने में भी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। 5 के लिए अंत में या तो जीरो रहेगा या तो 5 रहेगा, वह संख्या 5 से कटेगी। कोई संख्या 5 से डिविजिबल है, हालांकि मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाऊंगा। कोई संख्या 5 से डिविजिबल कब है, जब उसके एंड में या तो जीरो हो या तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से कटेगी। और कोई संख्या सम कब होती है, इवन कब होती है बताएं। इवन तब होती है जब उस संख्या के एंड में जीरो हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वह संख्या 2 से कट जाती है। तो आपको यही पहचान करना है कि जो हमारे पास संख्याएं दी जाएंगी उनके अंत में क्या कोई ऐसी संख्या है जिसके एंड में 5 आ रहा है, तो कन्फर्म है कि 5 से कटेगा। क्या ऐसी कोई संख्या जिसके एंड में इनमें से कोई आ रहा है, तो कन्फर्म है कि वह 2 से कटेगा। तो निश्चित तौर पर उस मल्टीप्लिकेशन के अंत में जीरो जरूर रहेगा। जब हम ये चेक कर लें कि जीरो है कि नहीं एंड में, तब जिम्मेदारी हमारी होती है काउंट करने की। किसकी? काउंट करने की। अब हमें जीरो काउंट करना होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप चेक कर लें कि अंत में जीरो है कि नहीं है। आइए एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग आपस में,
और आप लोग पूरी तरह से कमेंट में सक्रियता बनाइएगा। प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, आप पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं। आप प्लीज बताओ। जैसे मैंने लिखा 37, 25, 27, 39। बताइए इसके अंत में जीरो आएगा कि नहीं आएगा? यस आर नो, बस इतना बता दीजिए, यस आर नो, इसके अंत में जीरो आएगा कि नहीं आएगा? एक संख्या है जो 5 से कटेगी, ठीक है, बट ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि इवन है, तो कह दीजिए नो सर, नहीं आएगा, ठीक है, इसके अंत में जीरो नहीं आएगा। फिर मैंने आपको दूसरा दिया, 28 है, 37 है, 93 है, 135 है, 187 है, इस तरह से एक नंबर दिया। प्लीज आप बता दें किसके अंत में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। आपने नोटिस किया कि एक संख्या इवन है, अंत में 8 है, और एक संख्या के अंत में 5 है, मतलब 5 का भी फैक्टर आपको दिखेगा, तो आप कह देना सर बिल्कुल आएगा, इसके अंत में जीरो आ सकता है, 100% आएगा। फिर मैंने आपको दिया 217 है, 329 है, 427 है, 328 है, 187 है, 295 है। प्लीज बताओ इसके अंत में जीरो आएगा कि नहीं आएगा? मैंने नोटिस किया, और एक बार आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से, ठीक है, क्लास को शेयर कर दें, लोगों की रीच तक पहुंचाएं। हमारा भी मोटिवेशन आप ही लोग बने, जिससे कि हम इस क्लास को और मजबूती से, क्लास ही नहीं इस प्रोग्राम को और मजबूती से आगे लेकर बढ़ें। मेरे अंदर आलस्य ना आए, मैं किसी दिन रुकने की स्थिति में ना हो, मैं आपको डेली इन्वॉल्व करूं, मैं डेली आपको पढ़ाऊं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अंत में देखिए 7 है, 9 है, 7 है, ये 8 है, मतलब एक इवन है और एक अंत में 5 है, तो 100% इसके अंत में जीरो आएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप सभी लोग ये आप पहचान सकते हैं कि कोई संख्या के अंत में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। ये आपकी पहचान की स्थिति हो गई। आपको दो चीजें चेक करनी है, 5 और इवन नंबर। आपको मैंने कल जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, क्या नाम है, यूनिट डिजिट, तो मैंने कहा 5 का मल्टीप्लीकेशन अगर इवन के साथ होता है तो इंड में क्या आता है, जीरो आता है। ये मैंने आपको बताया था। किसी भी 5 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर इवन के साथ अगर होगा तो इंड में कितना आएगा, जीरो आएगा। ये कंफर्म मानकर चलिएगा, यह श्योर है, ठीक है। बाकी अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अब दूसरा यहाँ पर टर्म आता है काउंट करना, कि जीरो अगर आया है तो हमारी जिम्मेदारी ये भी तो बनती है कि हम काउंट कर लें कि कितने जीरो हैं, ये चेक करके बता दें कि कितने जीरो हैं। जीरो काउंट करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है नंबर। आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें चेक करना पड़ता है कि पेयर पेयर ऑफ 5 एंड 2। एक्चुअली जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है पता है? जीरो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है 10। संख्या में जितनी बार 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ध्यान से देखिएगा और शब्दों को सुनिएगा, जीरो के लिए जिम्मेदार होता है 10। संख्या में 10 का जितनी बार मल्टीप्लीकेशन होगा उतने ही नंबर आप जीरो होंगे, नंबर आप जीरो होंगे। और 10 के लिए जिम्मेदार कौन होता है? दो लोग होते हैं, 5 और 2। तो हम लोग जीरो चेक करना है हमें कि कितने जीरो हैं, तो हम 5 और 2 के जीरो के 5 और 2 के पेयर काउंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 5 और 2 के हम पेयर काउंट करते हैं। अगर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ जीरो, तो आपको 5 और 2 के पेयर काउंट करेंगे। तो ये बताया जाएगा कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ 5 एंड 2, 5 और 2 का जितना पेयर होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे। किसी संख्या के प्रोडक्ट में, किसी संख्या के प्रोडक्ट में कितने जीरो हैं, इसकी जिम्मेदारी 10 को होती है कि जितनी बार 10 है उतने ही नंबर ऑफ जीरो हैं। और 10 के लिए 5 और 2 एज ए पेयर अवेलेबल होना चाहिए। अकेले एक के बस का नहीं है, केवल 5 है तब भी संभव नहीं है, केवल 2 है तब भी संभव नहीं है। 5 और 2 के जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो किसी संख्या के एंड में यहाँ पर आपको जरूर दिखेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। अब आप जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसे सर्टेन क्वेश्चन दिया और आपसे मैंने कहा कि आप इसको चेक करिए, काउंट करिए किसके अंत में कितने जीरो हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में चीजें आएंगी। मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरे पास है 35 है, 32 23 है, 94 है, 87 है और 24 है। अब आपसे मैंने पूछा कि नंबर आप जीरो बता दीजिए, कितने नंबर आप जीरो होंगे। ध्यान से देखते जाइएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मुझे जानकारी, अच्छा पहले तो आपको यही जो आपको चेक करना था, क्या जीरो आएगा एंड में? तो आपने कहा बिल्कुल सर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 है
और यहाँ पर एक इवन नंबर भी है, इवन एक नहीं बल्कि दो है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि 5 यहाँ पर कितनी बार है। तो कहोगे 5 इंटू 7, अर्थात 5 जो है वह एक बार है। कितनी बार भैया? 5 एक बार है। दूसरा, अगर हम बात यहाँ पर किसकी करें, 2 की, तो 2 कितनी बार है? आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 47 लिख सकते हैं ना, 47 दूना 94 होता है। तो यहाँ पर 2 एक बार आ गया, और यहाँ पर अगर सोचा जाए तो यह 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 है, अर्थात यह 2 की पावर 3 है, गुणे 3 है। मतलब यहाँ पर 2 कितनी बार है? 3 बार। और यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 बार। मतलब 2 की संख्या अगर सोचिए तो 2 की संख्या है 4 बार। बोलिए कैसे 4 बार? 1 बार यहाँ पर है, 3 बार यहाँ पर है। तो कंफर्म हो गया क्या, क्या कि यहाँ पर जैसे हमारे पास, जैसे आप पेयर कैसे बनता है, बोलिए जोड़े बनते कैसे हैं? जोड़े ऐसे बनते हैं कि आपके पास 1 5 है, ध्यान से देखना, 1 5 है, 1 2 दूसरा 2 तीसरा 2 तीसरा 2 और चौथा 2। खूब ध्यान से सुनिएगा, सब क्लियर होगा। जोड़े ऐसे, अब यहाँ पर जोड़े बनाने हैं, आप खुद ही सोच लो कितने जोड़े आएंगे। 1 जोड़े आए, और कोई जोड़ा संभव है क्या? नहीं। तो कितना पेयर हुआ? 1 पेयर। पेयर हम कैसे बनाते हैं, जैसे आपके पास टेबल है और चेयर है, कुर्सी और मेज। मैंने कहा कि मेरे पास एक टेबल है और एक चेयर है, एक जोड़ा, 2 टेबल 2 चेयर 2 जोड़ा। लेकिन कभी अगर मान लो 3 चेयर है 2 टेबल है, तो अलग अलग 2 ही पेयर बनेगा। ये अलग बात है किसी कुर्सी को किसी के साथ सेट कर दो। जैसे आप पैंट शर्ट का पेयर रखते हो, घर में ऐसा सिस्टम है आपका, कुछ लोग बड़े सिलेक्टेड होते हैं, हम इस पैंट के साथ यही शर्ट पहनेंगे। तो हमारे पास कुल कितने जोड़े कपड़े हैं? ये अलग बात है कि आपने सोचा अरे चलो इस पैंट पे ये शर्ट भी चल जाएगा, इस शर्ट पर यह पैंट भी चल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको पेयर निर्धारित करना है, तो आपको ये सोचना है हम इस पर्टिकुलर पैंट पे यही शर्ट पहनेंगे। इसका मतलब ये इसके साथ एक पेयर बन गया। अब आप चेक करो कि आपके घर में कितने पेयर कपड़े हैं आपके पास जोड़ों के रूप में। अलग अलग नहीं सोचना है, पेयर बनेंगे। तो पेयर बनने के लिए जिम्मेदार होता है मिनिमम टर्म, जो सबसे कम बार अवेलेबल होता है। वही बताता है कि इतने ही पेयर पॉसिबल हैं, इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई जोड़ा नहीं बन पा रहा है। पेयर बनने के लिए जो मिनिमम टर्म्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ लोगों की तो आदत ऐसे होती है कि एक पैंट पर कई शर्ट चला लेते हैं, चलाते हैं, टी शर्ट तो पहन ही लेते हैं कि ठीक है यार चलता रहेगा, कौन सा ऊपर का अपीयरेंस होता है, नीचे का अपीयरेंस थोड़ी ज्यादा होता है। पैंट कहाँ, मेरा तो एक दोस्त है कहता है पैंट कौन गंदी होती है, जीन्स हम चलता है मेरा। वो गर्मी में 10 30 दिन 25 दिन पहन लेता है, ठंडी में तो कहता धुले हैं 6 महीने हो गए। तो मतलब वो उसी पर ऊपर बदल बदल के टी शर्ट पहनता है, लोगों को भी एहसास होता है अरे देखो ये तो गजब चेंज कर रहा है। पैंट वही है, ऊपर बदल रहा है, टी शर्ट बदल रहा है, शर्ट बदल रहा है, तो पेयर वो उसका पेयर का सिस्टम अपना ही है। हाँ, हम अपने पेयर की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पेयर बनने के लिए जो मिनिमम बार अवेलेबिलिटी होती है वही जिम्मेदार होता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा, आप 2 के फैक्टर काउंट करो कि 2 के कितने गुणनखंड हैं। मेरा भी वही हाल है, देखिए अमित कह रहे हैं। और किसके ऐसे हाल हैं मुझे बताएं, जो एक जीन्स पर 10 टी शर्ट पहन लेते हैं। बहुत सारे लोग के हाल होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही लोग की बात होगी। तो ऐसा आप लोग ना किया करें, साफ सुथरा माहौल रखा करिए, अपने शरीर पर स्वच्छ कपड़े पहने, ना बहुत महंगे हो लेकिन साफ सुथरे जरूर हों। कपड़े कहे जाते फटे भले जरूर हों लेकिन सफे हों, ठीक है, साफ होने चाहिए। स्वच्छता का प्रमाण रखिएगा, ठीक। चलिए, मैं जो बता रहा था कि आपको नंबर आप 0 काउंट करना है, तो आप 2 और 5 के फैक्टर्स काउंट करो। फैक्टर कौन निर्धारित करेगा? जो मिनिमम टाइम अवेलेबल होगा, जो कम बार आएगा वही फैक्टर्स की संख्या होगी, गुणनखंडों की संख्या होगी। आप क्लियर कर रहे हो ना? आइए एक दो एग्जांपल और करते हैं तो और बातें स्पष्ट होती हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा 28 है, 23 है, 32 है, 31 है, 31 है, 64 है, 64 है, 125 है, 91 है। बोलिए नंबर आप 0, नंबर आप 0 अर्थात जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या कुल कितनी है? प्लीज जो कर सकते हैं आंसर करें। कैसे होगा बताएं? हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर फिर वही स्थिति कि हम जहां जहां पर 5 का हमें फैक्टर दिख सके, जहां जहां पर 2 के फैक्टर्स दिख सके उन्हीं को काउंट करें। जैसे इसको सोचो तो इतना अपीयरेंस सबको है कि मैं इसको 4 सते 28 लिख सकता हूँ। 4 सते 28 का मतलब इसको हम 2 की पावर 2 कहते हैं, 2 दूना 4।
इसमें कोई जीरो, कोई कुछ नहीं रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं है। 64 जो होता है, आपको आइडिया होगा 2 की पावर 6 होता है। 2 को जब आप 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। अब 5 का उपयोग केवल एक जगह पर था, वो भी 5 की पावर 3 था। मतलब ये मैंने चेक कर लिया, जो 5 है वो कितनी बार है, 3 बार। मतलब घर में 3 कुर्सी हो गई या 3 मेजें हो गई। कुर्सियां देखिए 2, मतलब 2 का उपयोग यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 6 बार, अर्थात 2 आ रहा है कुल 8 बार। जोड़े कितने बनेंगे बताएं? नंबर ऑफ पेयर बनेंगे 3। नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए बोले? नंबर ऑफ पेयर हो गया 3, अर्थात नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया बताएं? नंबर ऑफ जीरो हो गया 3। जितने पेयर बनेंगे उतने ही, आप इसको प्रोडक्ट करके देख लीजिए, आपको उतने ही जीरो दिखेंगे। बातें समझ रहे ना? जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो बनेंगे, उतने ही जीरो इंड में आएंगे उस प्रोडक्ट के। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप में से प्रत्येक को यह बातें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया। कभी कभी देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे लिख दिया जाएगा 4 की पावर 25, ठीक है, 4 की पावर 25, 13 की पावर 22, 4 की पावर 25, 13 की पावर 22, 25 की पावर 2, 25 की पावर 2, 20 की पावर, या भी पहले इतना ही छोड़ दीजिए। मुझसे अब पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ जीरो, इसके अंत में नंबर ऑफ जीरो आपको डिफाइन करना है कि कुल कितने जीरो इस प्रोडक्ट में आपको दिख रहे हैं। देखिए, पावर आपकी अपीयरेंस की काउंटिंग बताता है कि आप कितनी बार अवेलेबल हैं। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। हमें कुछ सर्ड्स के रूल याद रहने चाहिए, जैसे याद कर लेना इस चीज को, अगर कभी लिखा है a की पावर m की पावर अगर n है, मतलब पावर के साथ पावर अगर सेट किया जाए, इट इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। जैसे अगर कभी ऐसा हो तो आप पावर को परस्पर मल्टीप्लाई कर दिया करें। जैसे यहाँ पर है 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 को डिफाइन करना है ना कि 4 को। बट 4 को आप 2 की पावर 2 बिना किसी डाउट के लिख सकते हैं, और ऑलरेडी पावर कितनी लगी है 25। हमें 4 की जरूरत है, हम इसके साथ ही नहीं जाएंगे, इसके लिए कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। फिर यहाँ पर 25 को भी हम ऐसे ही 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 2, और ऑलरेडी पावर लगा है 2। अब देखो वही स्थिति है कि यहाँ पर 2 की पावर 25 दूना 50 हो जाएगा, मैंने कहा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 की पावर यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि, क्या अर्थ है बताएं, कि जो 2 है वह 50 बार है और जो 5 है वह केवल 4 बार है। तो हम यहाँ पर पेयर के लिए 5 का सहारा लें और हम आपको क्लियर कर दें कि नंबर ऑफ जीरो सर यहाँ पर कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4 होंगे। और मुझे लगता है कि आपको सबको क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे इस तरह के प्रश्नों में नंबर ऑफ जीरो फिक्स करेंगे, बताएंगे। होप सो क्लियर हो रहा होगा। आइए कुछ और प्रश्नों पर थोड़ा कमांड बनाया जाए, ध्यान दिया जाए, समझा जाए। किसी को भी अगर डाउट हो तो प्लीज हमें क्लियर करें या स्पष्ट करें, मैं उसी हिसाब से इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आप लोग प्लीज बताइएगा। जैसे मैंने लिखा 20 की पावर 15, ठीक है, 20 की पावर 15, 15 की पावर 20, 15 की पावर 20, 27 की पावर 13, 27 की पावर 13, 10, 11 की पावर 21, 11 की पावर 21, और 5 की पावर 18। चलिए अब आपसे फिर इस क्वेश्चन के लिए भैया सब लोग थोड़ा ध्यान से प्लीज कॉपी पेन उठाएं और मुझे बताएं कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, इसके अंत में कुल कितने शून्य होंगे। कौन कौन हमें उत्तर दे सकता है ईमानदारी के साथ और सही सही। मैं चाहता हूं कि आप सभी आंसर करें। देखो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें 5 का यूज करना है और 2 का यूज करना है। आइए थोड़ा सा देखिए, आंसर करिए, बताइए कि क्या हल होने वाला है। जैसे आप इस 20 को क्या कर सकते हैं, अगर इतना दिमाग चलता है तो बहुत अच्छी बात है। 20 को मैं 4 पंचे 20 कर सकता हूं, मतलब वहां 2 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 4 पंचे 20, लिख सकते हैं कि नहीं। आप इसको, पावर ऑलरेडी 15 है, ठीक।
अब यहाँ 4 को भी हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं पावर 15। देखो मैं 1-2 स्टेप इसलिए बढ़ाऊंगा कि आपको बातें समझ में आए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई मैं जानबूझ के बढ़ा रहा हूँ, नहीं। मैं बातें समझा सकूं और आप क्लियर समझ सकें, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये सब बातें बार-बार लिखें। कुछ और चीजें नोट में समझ लीजिए। क्या? कि अगर कभी a इंटू बी की पावर अगर यम है, तो आप याद रखना a की पावर भी यम होगा और b की भी पावर यम होगा, मतलब दोनों के ऊपर समान रूप से वही पावर लग जाएगी। इसका सेंस यहां पर बनेगा 2 की पावर 2 गुणे 15 और 5 की पावर केवल 15। समझ रहे हैं? तो मतलब 2 की पावर 30 होगी और 5 की पावर 15 होगा यहां पर। चलो 2 का उपयोग 30 बार है, 5 का उपयोग 15 बार है। और देखिए इसका मान क्या है, ये तो 5 गुणे 3 है। अब 5 गुणे भैया 3 है और ऑलरेडी 20 है, तो 3 का कोई अपने लिए लेना देना है नहीं। केवल हमारा काम कौन करेगा? 5। तो मैं लिखूंगा सीधा सीधा कि 5 की पावर 20 हो गया। चलो 5 की पावर 20 अपने काम का। यहां भी आपके पास 5 की पावर क्या है? 18 है। 5 की पावर 18 है। अब मुझे एक बात समझ में आ गई है और आप भी समझ गए होंगे कि जो 2 है, 2 केवल 30 बार है। 2 केवल कितनी बार है? 30 बार। और 5 कितनी बार आ चुका है बोलिए? देखो 5, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये सब मल्टीप्लाइड हैं। ये सब क्या है? मल्टीप्लाइड हैं। अगर मल्टीप्लाइड हैं और बेसिस बराबर होती हैं तो पावर जुड़ जाती है। आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस बराबर होती हैं तो पावर जुड़ती हैं। 5 की पावर यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 15 20 35, 10 45, 8 53, तो 5 है 53 बार। अब यहाँ पर जब जोड़ा बनाया जाएगा तो हम किसके सहारे लेंगे? बताइए किसके सहारे जाएंगे? 2 के सहारे जाएंगे और 30 बार जीरो आएगा। कितना आएगा? 30 बार। मतलब 2 का उपयोग 30 बार है, तो कंफर्म हो गया कि नंबर आप जीरो बोलिए कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा और यही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। तो पावर के क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको। पैटर्न बेस आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे और उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रियलाइज करें कि इस समय, अच्छा देखिए जो भी अप्रोच लगाओगे कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से रिलेट करेगा, समझते जाइएगा। चाहे मैंने अभी एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट लिए, वो भी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड था। हमको क्या निर्धारित करना था कि कौन 2 और 5 में कितनी बार अवेलेबल था। जो कम बार अवेलेबल था वही बताता था कि इतनी बार जीरो आएंगे। अब मैं जो समझाना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करिए। पैटर्न का मतलब जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, मतलब हम 1 से शुरू करके अगर हमने कहा गुणे 6, ध्यान से देखिएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, मैंने 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया और मैंने आप सभी से पूछा कि भैया आप मुझे बताओ इसके एंड में नंबर आप जीरो कितने होंगे। अगर हम प्रोडक्ट करें तो नंबर आप जीरो कितने होंगे? आप कहोगे सर हमको तो रूल पता ही है। 2 और 5 को हम चेक करते हैं, 2 और 5 को हम चेक करते हैं और देखते हैं जो कम बार अवेलेबल होता है वही जीरो डिसाइड करता है, उतने ही बार यहाँ पर जीरो आते हैं। सही है ना? तो हमने देखा कि यहाँ पर 5 एक बार आएगा, 5 एक ही बार आएगा। 2 की उपलब्धता थोड़ी ज्यादा है। कैसे? यहाँ 2 देखो एक बार, यहाँ 2 देखो 2 बार, भाई 2 दूना 4 होगा। यहाँ भी 2 एक बार, यहाँ 2 3 बार। तो 2 की अवेलेबिलिटी 2 एक 3, 3 एक 4, 3 7 बार है। ठीक है, 7 बार है। अगर 2 की उपलब्धता 7 बार है, 5 की उपलब्धता 1 बार है, तो नंबर आप जीरो क्या होगा बोलिए? नंबर आप जीरो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो कम बार अवेलेबल होता है वही हमें जीरो बताता है। और सुनिए, अब यहाँ पर ये तो चलो ठीक था कि 1 से लेके 9 तक था, बट प्रॉब्लम कब होगी? जब यही 1 से लेके 99 तक होता, यही लेकर के 1 से 1000 तक होता, यही 1 से लेकर लाख तक होता, तो प्रॉब्लम होती कि नहीं होती? अभी तक तो चलो आपकी रेंज में है, आप काउंट कर लो, चलो 2-4 से और बढ़ा दूं मैं, तब भी आप काउंट कर लेंगे। बट इससे ज्यादा जब होगा कि ये 1000 तक, लाख तक या कुछ नंबर तक बड़े तक जाएगा, जो आपकी रेंज से इधर होगी, रेंज के इधर उधर होगी, तो आप नहीं कर पाओगे। उस समय आप कैसे करोगे? सुनिए, हम यहीं पर आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं कि आपको देखो चेक क्या करना होता है। चेक ये करना होता है कि कौन कितनी बार एज ए फैक्टर अवेलेबल है। जैसे मुझे पता करना है कि भाई हमें 2 लोगों को चेक करना होता है कि 5 कितनी बार उपलब्ध है, 2 कितनी बार उपलब्ध है।
अगर कभी भी आपको कोई ऐसा पैटर्न जो 1 से प्रारंभ होकर n तक जाए, मुझे उसके फैक्टर काउंट करने हो कि उसमें कोई नंबर कितनी बार अवेलेबल है। जैसे मेरे को 5 पता करना है कि 5 कितनी बार अवेलेबल है, तो आप अंतिम संख्या को पकड़ लीजिए, उसको 5 से भाग करें क्योंकि हमें 5 से चेक करना है। तो 5 से भाग करने पर कितना बार जाएगा? 1 बार। हमें यह बार तब तक ले जाना है जब तक यह बार मान भाजक से छोटा ना हो जाए। अब 1 के ऊपर फिर से 5 में भाग नहीं जा सकता, इसलिए हम कहेंगे कि 5 यहाँ पर 1 बार उपलब्ध है। अच्छा, मुझे ये पता करना था कि 2 कितनी बार अवेलेबल है। यहाँ काउंट तो कर ही चुके हैं आप लोग, 7 बार आया था। फिर मैं अंतिम संख्या को 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 चौके 8, फिर 4 को आप 2 से डिवाइड करें, 2 दूना 4, फिर 2 को आप 2 से डिवाइड करें, 2 एक के 2, अब नहीं जाएगा। काउंट कर लीजिए कितने जीरो होंगे, कितने बार आएगा? 4, 2 6, 1 7। देखिए 7 बार आया है कि नहीं? अच्छा, केवल 5 और 2 ही नहीं, आप किसी संख्या को सोच लो कि वह एज ए फैक्टर कितनी बार अवेलेबल हो, आप अंतिम संख्या को उसी से भाग देते जाओ, तब तक देते जाओ जब तक जो बार जाए वो भाजक से छोटा ना रह जाए। जैसे मान लो मुझे पता करना है 3 कितनी बार एज ए फैक्टर अवेलेबल है। सोच के देखो, यहां से 1 बार, ठीक है, कोई अलग कलर से करता हूं, ये देखो 1 बार, यहां पर 3 दूना 6 1 बार, यहाँ पर 3 तिया 9 2 बार, 2 1 3 1 4, 3 कितनी बार आ रहा है पता है? 4 बार। थोड़ा डिवाइड करके देखिए, 9 को मैंने 3 से भाग किया, 3 तिया 9 हुआ, 3 को मैंने 3 से भाग किया, 3 1 के 3, अब जाएगा? नहीं, 3 1 4, 4 बार आया कि नहीं आया? तो हमें ऐसा नहीं केवल हम 2 और 5 को ही चेक करेंगे, या हमें ऐसा करना है, हालांकि यही हमारी जरूरत हो तो हम यही करेंगे, लेकिन हम फैक्टर तो किसी भी नंबर का पता कर सकते हैं। फैक्टर पता करने का एक सिंपल तरीका होता है कि इन डिजिट लास्ट वैल्यू को उस नंबर रिक्वायर्ड नंबर से तब तक भाग देते रहो जब तक बार जो हमारा है वो हमारे भाजक से छोटा ना हो जाए। तो हमें उसके फैक्टर या उसकी काउंटिंग पता चल जाएगी। आप वही बार बार अभी तक के प्रश्नों में ढूंढ रहे थे कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, मैं वही बता दिया। अच्छा, एक चीज आपको समझ, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, मैंने कहा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे और ये बढ़ता चला गया, अंतिम में पहुंच गए मान लीजिए मैंने कहा 25 पर, और मैं आपसे पूछूं कि नंबर आप जीरो बता दो कितने होंगे। नंबर आप जीरो, इसके एंड में कुल कितने आने वाले हैं? कौन कौन बता सकता है, बताएं। नंबर आप जीरो कुल कितने आने वाले हैं? प्लीज अगर थोड़ा सा हिंट कर सके तो आप लोग, बड़ी अच्छी बात है। कितने जीरो आएंगे? अब आपको किसको किसको चेक करना होता है? 2 को, और किसको? 5 को। अब मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो कि क्या मैं दोनों को चेक करूं कि एक को ही चेक करूं, काम हो जाए। एक बार कमेंट करके बता दें, क्या मैं दोनों को चेक करूं कि एक को ही चेक करने से काम हो जाएगा? एक बार कमेंट करिए, सब लोग सब उत्तर बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए जो मैं पूछ रहा हूं, मुझे दोनों को चेक करना चाहिए कि एक को ही? मैं कह रहा हूं केवल आप एक नंबर को ही चेक करो, और वो भी कौन? 5 को। 2 को चेक ही मत करो, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऐसे पैटर्न में 2 हमेशा ज्यादा बार आएगा, हमेशा ज्यादा बार होगा। ठीक है, तो हम 2 को चेक ही नहीं करें भाई, हमको तो पता है कि हमें कम बार, जो कम बार अवेलेबल है उसको चेक करना होता है, उसके हिसाब से जीरो डिसाइड करना होता है। तो हम 2 को क्यों चेक करें जो कि हर दूसरे नंबर पे मिल रहा है? 2 पे मिल रहा है, 4 पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा, 8 पे मिलेगा, 5 तो हर पांचवें नंबर पे मिलेगा, 5 पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा, 15 पे, 20 पे, 25 पे। बातें समझ रहे हैं? तो 2 हमारा जो है वह हमको हर हर दूसरे पे मिल रहा है, इसलिए हम 2 से चेक ही नहीं करेंगे। हम चेक किससे करेंगे? केवल 5 से, और मुझे कंफर्म है कि 5 हमारा मिनिमम टाइम अवेलेबल होगा। तो मैंने 25 को 5 से भाग किया, 5 पचे 25 हुआ, फिर 5 को मैंने 5 से भाग किया, एक बार गया, अब बार नहीं जाएगा। नंबर आप जीरो, 5 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 6। नंबर आप जीरो कितने हो गए? 6। आंसर हो गया। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे किसी क्वेश्चन का आप इजी हल कर सकते हैं किसी भी प्रश्न में। जैसे मैं आप फिर दे रहा हूं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे सो ऑन, बढ़ते चले गए। प्लीज हमें बता दो 99 तक है। आप सभी लोग तेजी के साथ कमेंट करके नंबर आप जीरो कितने होंगे, क्या होंगे, कैसे बताओगे, जल्दी से सभी लोग बता दें। तो चलिए हम अपने प्रोसेस को समझते हैं। हम सबको पता है कि हम 5 से चेक करेंगे, तो हमने 99 को 5 से भाग किया, 19 पचे 95, 19 गया। अब 19 को फिर हम 5 से भाग करेंगे, 5 से 5 या 15, अब तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 तो 5 से छोटा है।
दोनों को जोड़ दें, 19 और 3 जोड़ा तो 22 बार। एकदम सटीक सलूशन आप सब ने बता दिया। 22 बार इस क्वेश्चन के लिए राइट सलूशन आपको दिखेगा। क्या? नंबर ऑफ जीरो। और एक आग करके दिखाइए थोड़ा जल्दी से। 1 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, 4 गुणे बढ़ते चले गए और पहुंच गए 515 पर। प्लीज हमें सभी लोग नंबर ऑफ जीरो, सारे जितने भी पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं या यूपीएसआई यूएसआई बनना चाहते हैं, आप सभी लोग नंबर ऑफ जीरो हमें काउंट करके बताओ कुल कितने आएंगे। 1 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, 4 कहां तक पहुंचे हैं? 515 तक आ गए। 515 है, 515 है। जाहिर सी बात है कि हम 515 को 5 से भाग करेंगे। ठीक है, बहुत लोग गलत कर देते हैं, ऐसे छोटे छोटे भाग होते हैं जो हम लोगों से बचपन में हमारे जो है क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो मैथ जानने वाले होते हैं, आप रिलेशन में जाते रहे हो तो पूछते होंगे 515 को 5 से भाग दो। उनको पता है कि गलती करेगा, जीरो नहीं लगाएगा। तो 5 एक के 5, 5 जीरो लगेगा तब 5 दिया 15। कुछ लोग 13 लिख देते हैं गलती से। यस, 5 एक के 5 जीरो लगा के 5 दिया 15। अब 103 को आपको 5 से भाग देना है। 5 बिसा हम में 100 होगा। 20 को आपको 5 से भाग देना है, 5 चौके 20 होगा। अब तो जाएगा नहीं, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर कितना हो रहा है बोले? 123 4 127। और जितने लोग 127 बार बताए थे सभी का उत्तर करेक्ट है। राइट सोल्यूशन 127 बार है। नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में आप 127 लगा सकते हैं एकदम करेक्ट आंसर के रूप में। बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट है और सबका सही है। होप सो आपको समझ में चीजें आई होंगी। एक सेगमेंट इसी के साथ ऐड हो जाता है जो फैक्टोरियल का होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत चीजें इसमें भी और स्पष्ट होंगी। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट मैंने कल भी और इसके पहले भी यूनिट डिजिट पढ़ाते समय मैंने एक्सप्लेन किया था। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, जैसे चलिए फैक्टोरियल जानने से पहले अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, मैंने कहा लिखा है 28 का फैक्टोरियल और मुझसे पूछा नंबर ऑफ जीरो बता दो, नंबर ऑफ जीरो बता दो। अब डाउट नहीं होनी चाहिए, 28 का फैक्टोरियल और नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछ लिया है। आप में से जो कर सकते हैं बिल्कुल कर दें और जरूर बताएं कि आंसर क्या होगा। चलिए, आप सभी को जो है मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है कि भी, और आप सभी मेहनत करके पढ़ें, सफल होएं, यही हमारी दिली इच्छा है और यही हमारा इफर्ट भी है और ये इफर्ट आपको लगातार दिखेगा। ठीक है, चलिए मेहनत करिए, आप सभी लोग पढ़िए। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम फैक्टोरियल का अप्रोच नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम होगी। जो जानते हैं उनके लिए देखिए समस्या नहीं, उत्तर सबने बताना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि जैसे हमको n फैक्टोरियल की जानकारी है, जो होता है n, n-1, n-2 और सो ऑन कहां तक जाते हैं? 2 into 1, लास्ट में 1 तक जाते हैं। तो अगर जैसे मैंने लिखा 28 का फैक्टोरियल, भैया 28 का फैक्टोरियल भी तो 28, 27, ठीक है, 26, हाँ, ऐसे बढ़ते जाएं तो अंत में 2 गुणे 1 होंगे कि नहीं होंगे? तो कहने का मतलब अगर हम इसी को रोटेट कर दें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे सो ऑन बढ़ते बढ़ते 26, 27, 28 पे पहुंच गए, तो क्या डिफरेंट चीज हुई? नहीं, वही तो है। आप इसी को ऐसे सोच सकते हैं, इसका मतलब इंड में 28 होगा अगर हम 1 से प्रारंभ करेंगे। तो आपको अगर नंबर ऑफ जीरो निर्धारित करना है तो लास्ट वैल्यू 28 मान लीजिए और उसको 5 से भाग करिए। 5 पचे 25, 5 को फिर 5 से भाग करें, 5 एक के 5, ठीक है, 5 को फिर 5 से भाग करें, 5 एक के 5, जोड़ दे तो आया 6। मतलब नंबर ऑफ जीरो आपको कितने दिख गए बताएं? नंबर ऑफ जीरो आपको 6 दिख गए। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 6 लगातार उत्तर आप सभी का आया था और बड़ी हमें हर्ष है, बड़ी खुशी है कि 6 उत्तर आप लोग दे रहे हैं। इसमें समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। और देखिए मैंने लिखा है 1613 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या। आपसे क्या पूछा? शून्यों की संख्या। चलिए आप सभी लोग प्लीज थोड़ा सा रिफर करिए, अंत में शून्यों की संख्या इस क्वेश्चन के एंड में क्या होने वाली है। तो 1613 वही है, 1613, 1612, 1611 बढ़ते चले गए और कहां तक पहुंचेंगे? 1 तक। मतलब पैटर्न की स्टार्टिंग हम मानेंगे 1 से ही, 1 से ही मानेंगे हम। इसका सेंस है कि हम इसको ही अंत वैल्यू मानेंगे, 1613 को ही। ठीक है, इसको मैंने 5 से भाग किया, 5 से भाग करिए। 5 से जब भाग करेंगे तो 5 तिया 15, गलती मत करना कोई लोग, हाँ, 5 तिया 15, 1 1 5 दूना 10 और 1 3 5 दूना 10। कंफर्म है?
अब 322 को फिर मैं 5 से भाग करूं, देखिए किसका सही होता है, मेरा कि आप लोगों का, या मैच करता है सबका। 400 लगातार उत्तर आ रहा है, मैं भी कोशिश करूंगी 400 आ जाए। 5 से 5 छंगे 30, 5 चौके 20। चलिए 64 को फिर 5 से भाग करो, 12 पंचे 60, 12 को फिर 5 से भाग करो, 5 दूना 10। अब रुक जाइए, अब मत बढ़िए, जोड़ डालिए सबको, जोड़िए। 22 है, चलिए ऐसे जोड़ दिए, 12 दो 14, 14 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 78 हुआ, और 78 अगर हमने जोड़ दिया इसमें तो ये हो जाएगा आपका 400। अर्थात नंबर आप जीरो आपके कितने हो गए बोले, 400। करेक्ट आंसर है 400, आप लोग लगा सकते हैं। राइट सोल्यूशन के वे में आप इस प्रश्न का हल प्लीज नोट करें 400। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल के प्रश्न अगर आपको मिलेंगे तो आप सभी लोग ईमानदारी से सभी प्रश्नों को इजीली हल कर सकते हैं, कोई समस्या किसी को नहीं आएगी। एक बार मुझे सभी लोग कमेंट से कंफर्म कर दें तो मैं अपने अप्रोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, जल्दी से क्लियर कर दें। तो फैक्टोरियल के ऐसे सिंगल डिजिट नंबर में आपको समस्या होएगी कि नहीं, मतलब कुछ नहीं नया करना है, सेम अप्रोच है कि इन डिजिट मान लो उसको और कंफर्म कर लो। चलिए इतना सबको क्लियर है। एक प्रश्न पूछा फिर से, वहीं से अप्रोच डेवलप हो जाएगा नया। बाकी मेरे पास पूरी सीट है, मैं सीट पूरी हल कराऊंगा, सेशन एक और होगा, एक सेशन में काम नहीं हो पाएगा खाना पूर्ति ना करके, इसको परफेक्ट कंप्लीट करें। इसके लिए एक सेशन कल और आपको एंड तक रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा जी। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ही से चलिए। जैसे मैंने कहा आपके पास 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। आपसे मैंने पूछा कि भैया इसमें नंबर आप जीरो बता दो, आप कहो सर कहाँ, ये तो शुरू में पूछे थे आप हमसे, अब क्यों पूछ रहे हैं। आप कहिए, बिल्कुल कहना चाहिए कि ये तो स्टार्टिंग में हुआ था 4-5 नंबर के, आपने हमें मल्टीप्लीकेशंस दिए थे और हमसे नंबर आप जीरो पूछा था, अभी यहाँ की यहाँ जरूरत आ गई, इसकी जरूरत है। जरूरत देखो यहाँ पे ऐसे निर्धारित करना इजी है कि 15, 16, 17, 18, 19, मुझे यहाँ पर 2 दिखेगा 4 बार, यहाँ पर मुझे 2 9 18, ठीक है, 2 9 18 दिखेगा, यहाँ पर 3 5 15 दिखेगा। तो कहने का मतलब 5 एक बार आएगा और 2 कई बार है। आप यहाँ भी देख रहे हैं 4 बार है, वहां पर 1 बार है, तो 2 तो आपको कंफर्म हो गया कि 4 1 5 बार है। ये सही है ना, क्लियर है। 2 कितना है, 5 बार है, तो नंबर आप जीरो आपके हो गए कितने, 1। इसमें तो डाउट नहीं किसी को, नहीं। बट ये तरीका सही नहीं करने का, क्यों, क्योंकि यही 15, 16, 17, 18, 19 जो लिखा है, ये बढ़कर अगर 125 होता, 117 होता तो कैसे करते। इसका करने का तरीका आप समझो, ये पैटर्न क्वेश्चन है। 15, 16, 17, 18, 19, मैंने 4 ही 5 ही डिजिट लिए, नंबर्स लिए, हम यहाँ 400 500 डिजिट या नंबर ले सकते हैं, और लेंगे तो कैसे करेंगे इसको समझिए। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो क्लियर होगा। देखो भाई, आपको जो क्वेश्चंस मैंने दिया है, हाँ, अब इसी पर एक दो मैं कराऊंगा भी। 15 है, 16 है, 17 है, 18 है और 19 है। मैंने आपको जो तरीका बताया था वो 1 से बताया था, आप 19 को भाग दे करके करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 19 से तो तब दे सकते थे जब इसकी शुरुआत 1 से होती, मतलब ये मिसिंग है कुछ नंबर। हाँ, कहाँ तक, 14 तक, 14 तक मिसिंग है, मतलब ये एडिशनल मैंने ऐड कर दिया। जब भी कभी आपको ऐसे 20 से पैटर्न दिख जाए, जो अभी दिख रहे हैं 15 से लेकर 19 तक, तो आपको मान लेना पड़ेगा कि अगर हम इसको 1 से प्रारंभ करते तो इंड 19 पर होता, तो आप इस अंतिम डिजिट को ले लीजिए और इसके नंबर आप जीरो फाइंड करिए या इसके फैक्टर फाइंड करिए, और 1 से लेकर आप 14 तक जाइए, मतलब जहां से प्रारंभ हुआ उसके एक पहले तक, उसके भी नंबर आप जीरो आप फाइंड करिए। अगर मान लो इसके नंबर आप जीरो एक्स हैं और इसके नंबर आप जीरो वाई हैं, तो मेरे को तो इसके नंबर आप जीरो पता करने हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका नंबर आप जीरो पता है, एक्स माइनस वाई। यही करना है आपको। कैसे करना देखिए, मैं लिखूंगा जैसे जहां पे इंड हो 19, 19 को 5 से भाग किया, 5 या 15 अब नहीं जाएगा, तो मेरा यहाँ पर मैक्सिमम नंबर आप जीरो 3 हो गया। अब मैं 14 को 5 से भाग करूंगा तो 5 दूना 10 होता है, अब नहीं जाएगा, तो नंबर आप जीरो 2 हो गया। अब मेरे को अगर नंबर आप जीरो पता करना है, मैं 3 से 2 घटाऊंगा तो मेरे में आंसर 1 आएगा। ये तरीका इसका होता है कि कभी भी अगर 20 से आपको पैटर्न दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट लेना है और स्टार्टिंग से पहले वाला डिजिट लेना है, दोनों के जीरोस डिसाइड करके माइनस कर दो। जैसे मैं आपको यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा अपडेट करके दूं, मैंने कहा कि अगर यही होता 15
16, 17 सो ऑन 113। अब आपसे मैं पूछता कि नंबर आप 0 बता दो क्या होगा। देखो, तो आप सहारा किसका लेते पता है? इसका और किसका? 15 से पहले क्या होता है? 14, इसका। ठीक, तो आइए प्लीज आंसर कर लीजिए सब लोग। 113 के लिए सोचिए, 5 से भाग करके, 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 पंचे 110 होता भी है। 22 को मैं 5 से भाग करूंगा, 5 चौके 20, बस 22 4 26 लिख दीजिए। और यहाँ पे अभी किया भी था आप लोगों ने कि 14 को 5 से भाग किया, 5 दूना 10, अब जाएगा नहीं, तो नंबर आप 0 भैया हो जाएगा आप लोग का 26 माइनस 2 अर्थात 24। कितने जीरो आ रहे हैं? 24 आया ना? बिल्कुल, 24 जीरो आपको राइट सोल्यूशन के वे में दिख रहा है। इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल आपको समझ में आ गया होगा कि 24 जीरो परफेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया। एक और कर लेते हैं, इसके बाद सेशन हम एंड करेंगे। सेशन कल हम जिससे जहां से शुरू करेंगे वो बड़ा इफेक्टिव और वैल्यूएबल होगा, वहां से आप प्रॉपर अभ्यास कर पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन लास्ट तक करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 112, 113 सोआन बढ़ते चले गए और 517 पर पहुंच गए। अब आपसे भैया फिर पूछा है नंबर आप 0 बता दें। नंबर आप 0 बता दें कमेंट करके, जितने लोग कर सकते हैं इसको होमवर्क में आप लें, और जब क्लास एंड हो जाए तो वीडियो के नीचे अपना आंसर हमें कमेंट करें। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, आपके सलूशन का जो आप वीडियो के नीचे पाएंगे। और मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो है, आप जितने लोग देख रहे हैं, बिल्कुल मेरी यही प्रयास और कोशिश रहे कि भी आप भी अपना सभी लोग मैक्सिमम एफर्ट करें। बाकी आपको हमारी तरफ से जो मैक्सिमम रिस्पांस है, मेरा जो भी पॉसिबल एफर्ट होगा दिखेगा। बस आज का सेशन यही एंड कर रहा हूं। आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।